साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा को लेकर के। साथियों, वर्ग 1 चयन परीक्षा में जो हमारी एक कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की एक बूंद, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है एक बूंद कविता का अर्थ और इसके बारे में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं लेखक के बारे में, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इस कविता को लिखा है, और उनके थोड़े से परिचय के बारे में जानेंगे। इसके बाद इस कविता का अर्थ जानेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और बढ़ते हैं सबसे पहले जिस कवि ने इस कविता को लिखा है उनके जीवन परिचय की ओर। साथियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में यदि बात की जाए तो जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो उपनाम था वह था हरिऔध। इसके अलावा इनके जन्म की बात की जाए तो 15 अप्रैल 1865 में इनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप इस चीज़ को याद रख लें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। वहीं इनके निधन की बात की जाए तो 16 मार्च 1947 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में ही इनकी मृत्यु हुई। तो दोनों चीज़ हम याद रखेंगे, 15 अप्रैल 1865 में इनका जन्म हुआ और 16 मार्च 1947 को जो है इनका निधन हुआ। इसके अलावा इनको अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम था और इनको हरिऔध के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये तो इनके हमने परिचय के बारे में जान लिया, थोड़ा सा और इनकी कृतियों के बारे में और देख लेते हैं। साथियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को जो प्रतिष्ठा मिली थी वो खड़ी बोली के काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों के रूप में इनको जाना जाता है। ऐसा का जो है जो खड़ी बोली हमारी हिंदी है, इसके पहले जो साहित्य लेखन हो रहा था ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, अवधी भाषा में लिखा जा रहा था, लेकिन खड़ी बोली में जो आज वर्तमान हमारी हिंदी है उसमें इन्होंने प्रमुख रूप से साहित्य लिखा और उनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना गया। खड़ी बोली हिंदी में महाकाव्य लिखने वाले, पहला महाकाव्य लिखने वाले जो इनका महाकाव्य का नाम था प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय ही हैं। इसके अलावा जो है यही कृति इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि का इनका कारण बनी। हिंदी के तीनों युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग में विस्तृत रचनात्मक योगदान उन्होंने हिंदी कविता के आधार स्तंभों के रूप में जो है इनको स्थान दिलाता है। इन्होंने जो है आपका भारतेंदु युग से लेकर के छायावादी युग तक रेगुलर कोई ना कोई कृति लिखते रहे और वही इनकी प्रसिद्धि का कारण बना। इनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ हैं थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। साथियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय की यदि कृतियों मतलब इनकी रचनाओं की बात की जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो प्रमुख रचनाएं थीं उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जो काव्य है ये महाकाव्य है प्रिय प्रवास, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके अलावा वैदेही वनवास, काव्योपवन और रसकलश, बोलचाल, चौखे चौपदे, चुपते चौपते, परिजात, कल्पलता, मर्म स्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली और हरिऔध सतसई इनके प्रमुख काव्य हैं। तो ये महाकाव्य है, बाकी ये अलग अलग तरीके के काव्य संग्रह हैं। कुछ इसमें खंड काव्य हो सकते हैं, कुछ मात्र सिंगल कविता हो सकती हैं। तो इनको एक बार फिर से अच्छे से आप याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको हमेशा के लिए बना रहे कि प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, काव्योपवन, रसकलश, बोलचाल, चौखे चौपते, चुपते चौपते, परिजात, कल्पलता, मर्मस्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली और हरिऔध सतसई इनकी रचना है। इसके अलावा इनके कुछ उपन्यास हैं जिसमें ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल इनके प्रमुख जो है उपन्यास हैं। तो हमने तो जान लिया अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाओं के बारे में। इसके अलावा इनके नाटक हैं रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायुग। तो ये इनकी रचनाएं थीं। हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में जान लिया। इनका जन्म हुआ 1865 में, इनकी मृत्यु हुई 1947 में। जन्म हुआ 15 अप्रैल को और मृत्यु हुई थी मार्च में। तो आप ये सारी चीज़ें याद करके रखें। अब बढ़ते हैं इनकी कविता की तरफ, जो हमारी वर्ग 1 की चयन परीक्षा में एक बूंद कविता का सिलेबस में दिया गया है हमारे, तो उसके बारे में हमें आज जानना है और उसके बारे में पढ़ना है। आप देखेंगे अपनी जो है इकाई नंबर जो आपकी है वर्ग 1 चयन परीक्षा के सिलेबस की इकाई नंबर 19 का सबसे लास्टवा टॉपिक है एक बूंद। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, तो हम पढ़ते हैं आज एक बूंद कविता। एक बूंद कविता क्या है? यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई एक अत्यंत प्रेरक कविता है। साथ ही एक बाल कविता है जो हमें जो है प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए। कविता के माध्यम से कवि सीख देते हैं कि जीवन निरंतरता से आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई भी काम करने के पहले, कहीं जाने से पहले, कुछ भी करने के पहले जो हमारे मन में कई तरीके के प्रश्न चलते रहते हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये सारे प्रश्न भूल करके कवि कहना चाहता है कि हमें निरंतरता से आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बूंद को यहाँ पर कवि ने प्रतीक बना करके मानव जगत के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो एक मोटिवेशनल देने की कोशिश की है, एक प्रोत्साहन देने की, उत्साहवर्धन करने की कोशिश की है, उस कविता को इसके लिए लिखा है, उसी के माध्यम से बताया गया है।
कविता क्या है इसको हम पढ़ना चालू करते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। कवि कहता है कि जब बादलों से बूंद नीचे की तरफ आती है तो उसके मन में कई तरीके के विचार आते हैं। क्या विचार आते हैं? सबसे पहला विचार आता है कि ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। बादलों से जैसे ही एक बूंद जमीन की ओर बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगे। क्या विचार आने लगे? कि आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं आगे कड़ी। वह सोचती है कि मैं घर छोड़ करके यूं कहाँ बड़ी हूँ और मैं क्यों घर छोड़ करके आगे आई हूँ। इस तरीके से कवि कहना चाह रहा है ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो कुछ भी काम करते हैं, घर से निकलने के पहले वो सोचते हैं कि मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद आगे कवि दूसरे पैराग्राफ में बताना चाहता है कि देव मेरे भाग्य में क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। कभी आगे बताना चाहता है कि जो है बूंद के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, कई सारे प्रश्न उसके मन में आ रहे हैं कि देव मेरे भाग्य में क्या बदा, मतलब हे प्रभु, हे भगवान, मेरे जो भाग्य, मेरी किस्मत में, बदा का मतलब होता है कि मेरी किस्मत में क्या है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। आगे बूंद सोचती है कि मैं बचूंगी, किसी सरोवर में जाकर के मैं संचित हो जाऊंगी, या धूल में गिरते ही मैं समाप्त हो जाऊंगी। तो ये जो है बूंद के मन में द्वंद्व है कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। आगे एक और द्वंद्व है, जलूंगी गिर अंगारे पर या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। आगे उसके मन में एक और प्रश्न आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जैसी जमीन पर पहुंचूंगी और किसी अंगारे पर गिरूंगी और गिरते ही जल के नष्ट हो जाऊंगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या फिर मेरे भाग्य है कि जो मैं कमल के फूल में, जो कमल का पराग होता है, उस पर जाकर के चू पड़ूंगी या उस पर जाकर के गिरूंगी। इस तरीके के प्रश्न बूंद के मन में है। साथियों, बूंद को प्रतीक बना करके कवि कहना ये चाह रहा है ऐसे ही व्यक्ति कोई काम करना जब स्टार्ट करता है तो उसके मन में ही बहुत सारे प्रश्न चलते हैं कि मेरी किस्मत में क्या होगा, ऐसा मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं इसमें फेल तो नहीं हो जाऊंगा, या फिर बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा समृद्धि मिल जाएगी। तरह तरह के जिस तरीके से मानसिक द्वंद्व व्यक्ति के मन में चलते रहते हैं, व्यक्ति के मन में प्रश्न चलते रहते हैं, वही सारी चीज़ें बूंद के मन में चल रही हैं, या बूंद को प्रतीक बना करके कवि कहना चाह रहा है ऐसे ही प्रश्न व्यक्ति के मन में चलते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तो आगे क्या हुआ? अब बूंद के मन में जैसे प्रश्न चल रहे थे, अचानक क्या हुआ? बह गई उस काल एक ऐसी हवा। काल मतलब साथियों समय से है। उसी समय एक ऐसी हवा बही, हवा का एक ऐसा झोंका आया कि वह समंदर ओर आई अनमनी। जैसे हवा चली तो बूंद को जो है समुद्र की ओर उड़ा के ले गई वो हवा, और जैसे ही समुद्र की ओर गड़ी जो हवा उसको उड़ा करके ले गई तो बूंद अनमनी हो गई, उदास हो गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी और मोती बनी। लेकिन वो अनमनी तो हो गई, लेकिन जैसी अनमनी हुई कब? जब हवा चली। लेकिन जब हवा चलने के बाद समुद्र की ओर गई बूंद, और जब जमीन पर गिरी या समुद्र के किनारे पर जाके गिरी तो जाकर के एक सीप का मुंह खुला हुआ था। हमें ऐसा पता है कि जो है पानी की बूंद जो होती है सीप में गिरती है, मतलब शंख में जाके गिरती है तो वो जाकर के मोती बन जाती है। तो वैसे ही सीप के मुंह जो खुला था उसमें जाकर के वह पानी की बूंद गिरी और मोती बन गई, एक अमूल्य मोती बन गई। तो क्या सोच कर के वह चली थी कि मैं नष्ट हो जाऊंगी, जलूंगी या क्या होगा? सारे जितने उसके मन में प्रश्न थे सब एक साइड रखे रह गए और वह जाकर के एक अमूल्य मोती बन चुकी थी। तो आगे कभी क्या कहना चाहता है? लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। कभी कहता है कि जब व्यक्ति को घर छोड़ने का मौका आता है उसके मन में कभी ऐसा जो द्वंद्व की स्थिति बनती है, कभी ऐसा जब मौका आन पड़ता है कि उसको घर छोड़ करके कहीं जाना है तो वह भी यही सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन किंतु घर छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। साथियों, कभी आगे कहना चाहता है जब भी ऐसा मौका आए तो हमें घर छोड़ते समय, कोई काम करते समय निडरता से एकदम से आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से बूंद मोती बनी वैसे ही बूंद की तरह हमें भी बहुत कुछ इस दुनिया में पाने के लिए मिले। और ऐसा कहा गया है, हमारा इतिहास गवाह है कि जिस जिस व्यक्ति ने घर छोड़ा है वही व्यक्ति सफल हुआ है, उसी व्यक्ति को सफलता मिली है, वही व्यक्ति कुछ अच्छा कर दिखाया है। घर में बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति को आज तक सफलता नहीं मिली है। तो कवि इस माध्यम से यही सीख देना चाहता है कि जीवन में निर्भयता से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी और हम एक अच्छी जगह पहुंच पाएंगे। तो एक कविता थी, कविता के माध्यम से संदेश था, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं पूरी कविता आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूँ और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर
यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कड़ी। देव मेरे भाग्य में क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिरंगारे पर किसी चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल ऐसी हवा, वह समंदर की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुँह था खुला, वह उसी में जा पड़ी और मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और देता है कर। तो इस तरीके से कवि ने इस कविता को समझाया। सिलेबस के माध्यम से हमने इसको पढ़ भी लिया। सिलेबस से ज़्यादा ये कविता हमारे दैनिक जीवन के लिए भी जरूरी है कि इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगले वर्ग की कौन सी कविता पर आप वीडियो चाहते हैं एक बार हमें बताएं, ताकि हम उस पर ही वीडियो लेकर के आएँ और उसकी व्याख्या जितनी मुझसे हो सके मैं करके बताऊं, और आप लोगों की जो मुझसे हेल्प बन सकती है वो मैं कर सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।